तो हम सबसे पहले अब एपिडेमियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। एपिडेमियोलॉजी जो वर्ड है ना, एपिडेमिक से निकला है। एपिडेमिक्स, एपी मीन अमंग एंड द डेमोज मीन पीपल एंड द स्टडी, लॉगी मीन स्टडी, लॉगस। सबसे पहले हमने डेफिनेशन करनी है। इसकी डेफिनेशन जो होती है वो कम्युनिटी मेडिसिन में वर्ड टू वर्ड करनी होती है, क्योंकि वाइवा में जो सर पूछते हैं वो भी कम्युनिटी मेडिसिन में डेफिनेशंस वर्ड टू वर्ड ही पूछते हैं। तो इसलिए हमें डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड करना पड़ेगा, इसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इसके लिए हमें 2-3 वर्ड्स अपने माइंड में रखने होंगे कि एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन में सबसे पहले लिखना है हमने, स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ related states and issue in a specified population and application of these studies to control the health problems। मतलब सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स, स्पेसिफाइड पॉपुलेशन और उसकी एप्लीकेशन टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हैं इसके कंपोनेंट्स इसके हैं 3Ds, मतलब इसके कंपोनेंट अलग हैं, एम्स और यूजेस अलग हैं। कंपोनेंट में होते हैं वो 3Ds होते हैं, मतलब सबसे पहले डिजीज़ फ्रीक्वेंसी मतलब हम मेजर करते हैं कि मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को मेजर करते हैं और फिर उसको एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेट एंड द रेशियोज, इसको कहते हैं डिजीज़ फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस करना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन, मतलब किस टाइम पे कौन सी डिजीज़ है, किन एरियाज़ में है, प्लेसेस में और किन लोगों को हुई है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स में वही चीज़ें हैं कि पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। उसके बाद एम्स में भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन एक डिटर्मिनेंट्स हैं और एक आइडेंटिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, ये दोनों सेम हैं, वही वाले जो कंपोनेंट्स में हैं। और उसके बाद हमने तीसरा है कि एम क्या होता है। एपिडेमियोलॉजी का एम इज़ टू प्रोवाइड डाटा फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन ऑफ द सर्विसेज टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द डिजीजेस। उसके बाद यूजेस आ जाते हैं। यूजेस में क्या करना है कि हमने एक निमोनिक बनाया है, मैंने वो याद कर लो, तो इससे यूजेस हमें याद रह सकते हैं, क्योंकि ये एपिडेमियोलॉजी है और एपिडेमियोलॉजी सबको मुश्किल ही लगती है याद करने में, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा दिमाग में रखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कोई कंसेप्ट वगैरह होता नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। तो सबसे पहले मैंने HPICS इसके निमोनिक बनाया है। HPICS में मतलब H से मतलब हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। हिस्ट्री मतलब डिजीज़ जो है ना कोई भी होती है उसके ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, कभी वो लो लेवल पे चली जाती है, कभी वो हाई लेवल पे चली जाती है। इस तरह इनको ना पूरा ट्रेंड्स को मेजर करना और फिर करना, इनको एवेलुएट करना, तो वो हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में आ जाता है। उसके बाद कम्युनिटी डायग्नोसिस होता है। कम्युनिटी डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम को, मतलब कि आइडेंटिफाई करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं इन टर्म ऑफ मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स, ताकि हम देखते हैं किन किन एरियाज़ में ज़्यादा है, ताकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ताकि हम प्रायोरिटाइज कर सके कि हमने किन एरियाज़ में डिजीज़ कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए जो भी प्रोग्राम शुरू करने हैं ना, वो किन एरियाज़ में करने हैं। उसके बाद प्लानिंग और एवेल्युएशन करते हैं, मतलब कि प्लानिंग और एवेल्युएशन वही वाला जो ऊपर वाला कमेंट था एम्स में, कि डाटा प्रोवाइड करते हैं प्लानिंग और एवेल्युएशन के लिए, वही कि किन एरियाज़ में ज़्यादा है, किन एरियाज़ में कम है, तो हमने उनके लिए उनको बजट वगैरह या रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उनको देना है जिन एरियाज़ में डिजीज़ फैली हुई है। उसके अलावा एवेल्युएशन जो है, एवेल्युएशन में यही करते हैं कि जो हमने कोई इकदाम किए हैं डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो इफ़ेक्टिव भी हैं कि नहीं। लाइक जैसे अब कोरोना वायरस है, इसको करने के लिए हमने मार्केट्स को बंद किया है, तो उनको एवेलुएट करना कि आया कि मार्केट्स में के बंद करने से लोगों की डिजीज़ फ्रीक्वेंसी में फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, तो ये एवेलुएशन है। उसके बाद इंडिविजुअल रिस्क एंड दी चांसेस। उसके बाद जैसे इंडिविजुअल रिस्क और चांसेस में ज़्यादा ये होता है कि जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग का कितने % रिस्क है कि वो बंदा डेवलप कर जाएगा कैंसर, ये वाली चीज़ भी एपिडेमियोलॉजी में फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन है,
मतलब कि एक डिज़ीज़ है, सिंड्रोम्स का मतलब होता है कि मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज़, मतलब कुछ में कुछ मैनिफेस्ट कर रही होती हैं, कुछ में कुछ मैनिफेस्ट कर रही होती हैं। तो किन लोगों में इसमें कौन कौन से सिंड्रोम में कौन कौन सी डिजीज़ की मैनिफेस्टेशंस हैं, इसको मेजर करने के लिए भी ये कैसे पता चलता है। एपिडेमियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है कि अच्छा ये वाली अगर इसमें मतलब कोई जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व है, ये वाली म्यूटेशन हुई है, तो उसमें से कौन कौन सी डिजीज़ कुछ पर्सन में कुछ मैनिफेस्ट कर रही हैं, कुछ में कुछ कर रही हैं, तो ये सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसके बाद कंप्लीटिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़। कंप्लीटिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ मतलब जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, लाइक हार्ट डिजीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इनमें से इनको कितने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। लाइक हार्ट डिजीज़ को ही ले लें अब, एसिडेंटरी लाइफस्टाइल, लिपिड इनटेक, फैट इनटेक, और उसके बाद स्मोकिंग और ऐसे रिस्क फैक्टर जो हैं वो, ये सारे कुछ जो है ये सारा कुछ आइडेंटिफाई किया है एपिडेमियोलॉजी ने। सर्चिंग फॉर द कॉज एंड द रिस्क फैक्टर वही ऊपर वाला आ गया है जो बार बार आ रहा है, एम्स में भी लिखना है, कंपोनेंट्स में भी लिखना है, डेफिनेशन में भी वही सारा कुछ वही है। उसके बाद इसका ये आपने बना लेना एच पिक्स के नाम से हिस्ट्री, पी से प्लानिंग एंड एवेल्युएशन, आई से इंडिविजुअल रिस्क, सी से कंप्लीटिंग नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ एंड कम्युनिटी डायग्नोसिस, एस से सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन और एस से सर्चिंग फॉर द कॉज एंड डिजीज़। उसके बाद हमने ये हो गया बेसिक एपिडेमियोलॉजी की इंट्रोडक्शन। उसके बाद बेसिक मेजर्स क्या हैं एपिडेमियोलॉजी में, हम कौन कौन सी वैल्यूज़ को मेजर करते हैं। उसमें मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी होता है। मोर्टेलिटी के मेजर्स जो है ना वो डिफरेंट होते हैं, लाइक क्रूड डेथ रेट, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, उसके अलावा एज स्पेसिफिक डेथ रेट होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड डेथ रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ऐसे। तो ये सारी डिटेल होती है इनकी फैक्टर्स की, ये हम बाद में करेंगे डिटेल्स। उसके बाद मोर्बिडिटी की होती है डिटेल। मोर्बिडिटी भी एक इंडिकेटर होता है हेल्थ का। इसके फर्दर जो होते हैं वो क्या होता है, मोर्बिडिटी हम कैसे कैलकुलेट, डिजीज़ इंसिडेंस क्या है, प्रेवलेंस क्या है, इसके बाद हॉस्पिटल में एडमिशन, रीएडमिशन और डिस्चार्ज रेट क्या है। ये मोर्बिडिटी से, इससे हमें मोर्बिडिटी पता चलती है किसी भी डिजीज़ की। उसके अलावा डिसेबिलिटी रेट्स होते हैं। डिसेबिलिटी रेट्स मतलब कि कितने % लोगों में कितने दिन उनकी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड रही हैं, वो बेड रेस्ट पे रहे हैं, और लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी रही है, और उसके बाद लिमिटेशन और एक्टिविटी मतलब वो अपना जो काम कर रहे थे वो परफॉर्म नहीं कर सके, ये कितना अर्सा रही है। उसके अलावा जो है वो प्रीसेंस और एब्सेंस ऑफ द डिजीज़ करते हैं हम, प्रीसेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ द डिजीज़। उसके बाद प्रीसेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ रिस्क फैक्टर भी इसमें कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा जो हैं वो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, मेडिकल नीड्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उनकी यूटिलाइजेशन, ये सब कुछ हम इसी में मेजर करते हैं एपिडेमियोलॉजी में। ये सब याद कर लेने हैं मेजर्स को कौन कौन सी हैं। उसके बाद है इंडिकेटर्स ऑफ मेजरमेंट। इंडिकेटर्स ऑफ मेजरमेंट हैं ये 4-5 इंडिकेटर्स ऑफ मेजरमेंट हैं। वैलिडिटी का मतलब है कि जो चीज़ आप मेजर करना चाह रहे हो वो जो मेथड यूज़ कर रहे हो वो वही चीज़ मेजर कर रही है। लाइक आप अगर वेट मेजर करना है, वेट मशीन तो वेट ही मेजर कर रही है, ना कि हाइट मेजर कर रही है, इसे वैलिडिटी कहते हैं। रिलायबिलिटी जो होता है मतलब कि कोई भी वैल्यू मेजर करो, लाइक एक बीपी अपरेटस है उसमें से मैं वैल्यू मेजर कर रही हूँ, तो उसमें से अगर मैं मेजर करूं तो भी सेम है, अगर आप मेजर करेंगे तो भी वैल्यू सेम ही आएगी, इसको कहते हैं रिलायबिलिटी कहते हैं। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो हैं, सेंसिटिविटी मतलब कोई चीज़ चेंजेस आएँ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, एंड स्पेसिफिसिटी के स्पेसिफिक चेंजेस, ये हम सारे से ज़्यादा जो है इसकी डिटेल जो होता है स्क्रीनिंग में करते हैं। तो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी की। उसके बाद फिजिबिलिटी है। फिजिबिलिटी का मतलब है कि ऑब्टेन दी डाटा ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जो है हम चीज़ डाटा मेजर करना चाह रहे हैं उसी से वो ही आ रहा है। उसके बाद रेलिवेंट होना चाहिए कि मतलब जो हम चीज़ अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं उससे वही चीज़ वो मेजर कर रहा है। तो ये हैं बेसिक मेजर्स इन एपिडेमियोलॉजी और उसके इंडिकेटर। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।